हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को गैस्ट्रुलेशन इन चिक इन डेवलपमेंट ऑफ चिक में बताया था। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, तीनों जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स कौन सी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। साथ में प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है। ठीक है। और उसमें आपको ये भी बताया था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक पूरी बन जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक पूरी बन जाती है और उसके बाद में प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होने लग जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का डिसअपियर होना मतलब मीजोडर्म पूरी बन चुकी है। ठीक है। तो उसके बाद का टॉपिक आता है पोस्ट गैस्ट्रुलेशन पीरियड। तो पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो तीनों लेयर्स बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनसे अब आगे जो है भ्रूणीय संरचनाओं का निर्माण होगा और अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। यहाँ ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम आपको फेट मैप में बताया था। तो फेट मैप में यानी संभावी आगे संरचनाएं जो बनती हैं इन लेयर्स से, तो यहाँ क्या है, ये न्यूरल एक्टोडर्म, जो 2/3 पार्ट होता है एक्टोडर्म का, न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है आगे चल करके एपिडर्मिस वाला भाग और न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट से बाद में क्या बनता है, न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव के बाद में क्या बन जाती है, ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है। यानी न्यूरल एक्टोडर्म से बनती है एपिडर्मिस एंड न्यूरल ट्यूब। ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे का ये जो भाग है, ये है नोटोकॉर्डल मीजोडर्म। तो यहाँ पर इसको हम कॉर्डो मीजोडर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वाले भाग से, नोटोकॉर्डल मीजोडर्म वाले भाग से, ये जो ब्लैक कलर का शो किया है, इस वाले भाग से तो बनती है नोटोकॉर्ड। और उसके बाद में जो है ये बाकी मीजोडर्म की लेयर्स है। मीजोडर्म की लेयर्स में प्रीकॉर्डल मीजोडर्म, सोमैटिक मीजोडर्म और लेटरल मीजोडर्म। तो ये जो पूरा भाग है, ये ब्लैक वाला भाग और इसके नीचे का ये पिंक और साइड में सोमैटिक मीजोडर्म और ये नीचे ऑरेंज जो शो किया है, ये वाला भाग क्या बनाता है, मीजोडर्म वाला भाग बनाता है और इससे बनता है नोटोकॉर्ड वाला हिस्सा। ठीक है। अब रहती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी है, एंडोडर्म। एंडोडर्म जो हाइपोब्लास्ट से बनती है। तो एंडोडर्म से आगे चल करके क्या बनता है, प्रिमिटिव गट का निर्माण होता है। तो पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट में आगे यही चीज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बन रही है और उसके बाद नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद मीजोडर्म जो है ये बन रही है और उसके बाद किस तरह से एंडोडर्म से प्रिमिटिव गट का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इसमें टॉपिक लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जिसे कहेंगे न्यूरुलेशन। ठीक है। तो यहाँ हम ये डायग्राम से ही इसको शो करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो आप, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक पूरी बन चुकी है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रिमिटिव स्ट्रिक धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। तो हैंसन्स नॉट पीछे की तरफ जाने लग जाती है। इसके साथ साथ में प्रिमिटिव पिट जो है ये भी पीछे की तरफ जाने लग जाता है, इसकी साइज छोटी होती रहती है। जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी आधी रेखा की लंबाई छोटी होती जाती है, वैसे वैसे आगे की तरफ हेड प्रोसेस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। हेड प्रोसेस के डेवलपमेंट में यहाँ सबसे पहले जो ये न्यूरल एक्टोडर्म है, उस एक्टोडर्म से बनती है न्यूरल प्लेट। ये प्लेट के जैसी संरचना बन गई। उसके बाद में क्या होता है, इसमें ये जो न्यूरल प्लेट है, ये यहाँ और कोशिकाएं जुड़ती जाएंगी, तो यहाँ जो बीच वाले हिस्से में इसमें एक खांच बन जाती है। तो ये जो खांच यानी तंत्रिका खांच, न्यूरल ग्रूव। अब ये नीचे खांच बन रही है, तो साइड में कोशिकाएं दोनों तरफ क्या हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूरल फोल्ड। ठीक है, उभार। और उसके बाद में ये जो दोनों साइड में जो उभार बने हैं, ये दोनों साइड के उभार ऊपर की तरफ आकर के एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं धीरे धीरे। और ये एक तरफ से एक, दोनों एक दूसरे से जुड़कर क्या बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। जिस तरह से आपको ये एक डायग्राम एक इससे शो करते हैं, जैसे मान लो ये है प्लेट की संरचना, ये प्लेट है अभी, उसके बाद और कोशिकाएं जुड़ती जाएंगी, तो ये यहाँ से क्या बन गया, खांच बन गई। तो ये बीच में खांच बन गई और यहाँ उभार हो गया, तो ये हो गया न्यूरल ग्रूव। ये जो उभार है ये क्या हो जाएगा, न्यूरल फोल्ड। और धीरे धीरे ये न्यूरल फोल्ड आगे की तरफ ऊपर की तरफ आकर के आपस में एक दूसरे से
जुड़ गई तो ये क्या बन गया, एक ट्यूब बन गई, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, शुरू में न्यूरल ट्यूब यानी प्रारंभिक अवस्थाओं में न्यूरल ट्यूब ऊपर की तरफ से क्या होती है, यहाँ पर ओपन होती है, छिद्र होता है, तो इस छिद्र को क्या कहेंगे, न्यूरल पोर। तो इस तरह से न्यूरल एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बनी, न्यूरल प्लेट से बीच में खांच बन गई, न्यूरल ग्रूव, खांच के दोनों साइड में उभार हो गया, न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड दोनों तरफ से ऊपर की तरफ से आपस में जुड़ करके बना लेते हैं न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब, ये जो सोमाइट्स हैं, 5 नंबर सोमाइट हैं, तो 5 जोड़ी सोमाइट्स के तक यहाँ पर बन जाती है। प्रारंभिक अवस्था में न्यूरल ट्यूब ऊपर की तरफ से क्या होती है, ओपन होती है, तो ये कहलाएगा न्यूरल पोर। साथ साथ में हमें ये भी बताते जाना है कि हैंसेल्स नॉट पीछे की तरफ सरकती जाती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक यानी आधी रेखा की लंबाई जो है वो छोटी होती जाती है। तो ये हो गया न्यूरुलेशन, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस हम इसके अंदर लेते हैं, ये न्यूरुलेशन का डायग्राम के साथ क्लियर हो गया। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। अगेन मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें ये जो रेड पोर्शन ये क्लियर हो गया कि इससे न्यूरल ट्यूब बनी है। इसी समय एट द सेम टाइम हेड वाले भाग में ये जो हिस्सा है नोटोकॉर्डल मेसोडर्म वाला जो हिस्सा है, इससे नोटोकॉर्ड का निर्माण होगा। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड का निर्माण होगा और ये जो प्रीकॉर्डल मेसोडर्म वाला भाग है, इस प्रीकॉर्डल मेसोडर्म से सिर वाले भाग में मेसोडर्म का स्तर बनेगा। ठीक है, बस इतना सा ही हमें इसमें लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड किससे हो रहा है, कॉर्डल मेसोडर्म से, और प्री कॉर्डल मेसोडर्म जो है सिर वाले भाग में मेसोडर्म का स्तर बनाता है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लेते हैं, मीजोजेनेसिस। ठीक है, तो मीजोजेनेसिस यानी मेसोडर्म जो बन रहा है उसके बारे में हमें बताना है। नोटोकॉर्ड बनने के बाद में, यहाँ ये डायग्राम देखो, ये नोटोकॉर्ड बता दी मैंने बीच में। नोटोकॉर्ड बनने के बाद में नोटोकॉर्ड के दोनों साइड में मेसोडर्म की 3 धारियां दिखाई देती हैं, यानी 3 धारियां पाई जाती हैं। ये नोटोकॉर्ड हो गई और दोनों साइड में 3 धारियां जो है मेसोडर्म की बन जाती हैं, जिसमें से जो नोटोकॉर्ड के एकदम पास वाली जो मेसोडर्म की लेयर है ये कहलाती है इपीमियर। इसको हम सोमैटिक मेसोडर्म भी कह सकते हैं। और इसके बाहर की साइड में, दोनों लेटरल साइड में जो लेयर बन रही है मेसोडर्म की, उसको कहेंगे मीजोमियर। और लेटरल साइड में यानी सबसे बाहर की तरफ इसके जो मेसोडर्म की लेयर बन रही है उसे कहेंगे हाइपोमियर। तो क्या नाम हो गया, नोटोकॉर्ड के दोनों साइड में क्या है, इपीमियर, और उसके दोनों साइड में क्या है, मीजोमियर, और बाहर की साइड में क्या है, हाइपो सकते हैं, सोमैटिक मेसोडर्म, फिर मीजोडर्म, और फिर लेटरल मेसोडर्म। यही नाम आप यहाँ देखो, ये है सोमैटिक मेसोडर्म, दोनों साइड में है ना। ये नोटोकॉर्ड बन गई बीच में, तो नोटोकॉर्ड बन गई, और यहाँ पर क्या है, सोमैटिक मेसोडर्म, और उसके बाद में बीच में एक लेयर कौन सी आ जाएगी, मेसोडर्म, और यहाँ पर ये है लेटरल मेसोडर्म। ठीक है, तो ये जो सोमैटिक मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन है ये कब शुरू होता है, आफ्टर 20 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी 20 घंटे के डेवलपमेंट के बाद में सोमैटिक मेसोडर्म का जो है डेवलपमेंट शुरू होता है। अब यहाँ देखो, सोमैटिक मेसोडर्म की चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर सोमैटिक मेसोडर्म जो है 20 घंटे के डेवलपमेंट के बाद में नोटोकॉर्ड के दोनों साइड में गहरी जो है फीतों के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये दोनों साइड में गहरे फीते के रूप में दिखाई दे रही हैं, और हैंसेल्स नॉड पीछे सरकती जा रही है। तो हैंसेल्स नॉड के पीछे प्रत्येक दोनों साइड में एक खांच विकसित होती है 20 घंटे के बाद में, और ये जो खांच विकसित हो रही है इन खांचों से बनता है फर्स्ट और सेकेंड सोमाइट, यानी 20 घंटे के डेवलपमेंट के बाद में बना फर्स्ट और सेकेंड सोमाइट सोमैटिक मेसोडर्म में। ठीक है, उसके बाद में 20 घंटे के विकास के बाद में हर 1 घंटे की दर से एक जोड़ी सोमाइट का फॉर्मेशन होता जाता है। ठीक है, उसके अब आगे की तरफ देखो आप, ये जो सोमैटिक मेसोडर्म है ये आगे हेड वाले भाग में जो हेड मेसोडर्म था, तो उस हेड मेसोडर्म से आगे सतत रहता है। तो ये हो गया सोमैटिक मेसोडर्म या इपीमियर के बारे में। इपीमियर के दोनों साइड में
एक पतली धारी पाई जाती है। ये जो पतली धारी है मेसोडर्म की, ये कहलाती है मेसोडर्म, और इसके भी बाहर की साइड में जो धारी है मेसोडर्म की, वो कहलाती है लेटरल मेसोडर्म या हाइपोमियर। हाइपोमियर जो है, इससे भ्रूणीय व अतिरिक्त भ्रूणीय संरचनाओं का निर्माण होता है। तो हमें इसमें ये हो गया मीजोजेनेसिस के बारे में। इसका डेवलपमेंट कब बताया? जो आफ्टर 20th आवर ऑफ डेवलपमेंट, ये हो गया मीजोजेनेसिस। अब हम इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट किससे बन रही है? एंडोडर्म से। एंडोडर्म किससे बनती है? हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, तो प्रिमिटिव गट का डेवलपमेंट में हमें क्या बताना है? प्रिमिटिव गट की जो प्रारंभिक विकास है वो आर्केंटेरॉन यानी आद्यांत्र के रूप में होता है। इसमें डॉर्सल साइड में तो जो है एक्टोडर्म होती है, और वेंट्रल साइड में क्या होता है? इसमें योक होता है। आपको वो डायग्राम ध्यान होगा, बॉल का जो डायग्राम बताया था मैंने आपको बॉल के एग्जाम्पल से, इसके पहले जो बनाई थी वीडियोस में, तो उसमें ये है। तो यहाँ पर क्या है? डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड में जो है एक्टोडर्म की लेयर होती है प्रिमिटिव गट के, और वेंट्रल साइड में क्या है? योक वाला भाग है। ठीक है, तो पहले हमें तो ये बता देना है कि प्रिमिटिव गट की प्रारंभिक विकास आर्केंटेरॉन के रूप में होती है। पृष्ठ सतह की तरफ एक्टोडर्म है और अधर सतह की तरफ इसमें योक वाला भाग है। अब जैसे जैसे न्यूरुलेशन होता रहता है, न्यूरुलेशन यानी न्यूरल ट्यूब का बनना और उसके बाद में नोटोकॉर्ड का बनना, तो जैसे जैसे न्यूरुलेशन होता रहता है वैसे वैसे भ्रूणीय सिर वाले भाग में अग्र आंत्र का विकास होता है, एंटीरियर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अग्र आंत्र का विकास होता है। और अग्र आंत्र का विकास कौन सी कोशिकाओं से होता है? स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा। आपने जो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिस समय मैंने आपको बताया था जिस वीडियो में, वो आपने अगर देखी होगी तो यहाँ मैं ऐसे छोटे से डायग्राम से इसको वापस हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का शो किया है, ये मैंने शो किया है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ये हेड फोल्ड है और पीछे की तरफ क्या है? टेल फोल्ड है। ठीक है, ये योक वाला पार्ट है इसका, और ये एलेंटॉइस वाला भाग है। और यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन बनेगी, ये क्या बनाएगी? एमनियोन। और बाहर की तरफ से जो पूरे को कवर करेगी वो क्या बनाएगी? कोरियोन। तो यहाँ मैंने इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या बताया था? पहले अग्रांत्र बनती है, उसके बाद पश्च आंत्र बनती है। तो पश्च आंत्र टेल फोल्ड की साइड बनेगी, अग्र आंत्र जो है हेड फोल्ड की साइड बनती है, और मध्य में क्या है? मिडगट है, और मिडगट जो है वो योक की साइड में ओपन होती है, और फोरगट और हाइंडगट जो है ये पीछे से जो है बंद होती हैं। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किससे बताया था? स्प्लैंक्नोप्ल्यूरल लेयर से। ठीक है, तो यहाँ इसी चीज को अब आप वापस देखते हैं। सिर वाले भाग में अग्र आंत्र का विकास पहले होता है। अब अग्र आंत्र का विकास किससे बताया मैंने? स्प्लैंक्नोप्ल्यूरा वाले भाग से होता है। और ये कब शुरू होता है? एंटीरियर गट कब बनती है? भ्रूणीय विकास के प्रथम दिन। तो प्रथम दिन एंटीरियर गट बन गई जो हेड फोल्ड की साइड में है। अब ये यहां से बंद है, आगे से बंद है, लेकिन ये पार्श्व साइड में यानी लेटरल साइड में और नीचे की तरफ ये ओपन है। पार्श्व साइड में और पीछे की तरफ ये क्या है? ओपन है। तो ये जो ओपनिंग वाला जो भाग है इसका, ये भाग कहलाता है एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। ठीक है, तो एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल, और ये एंटीरियर गट जो बन रही है कब बन रही है? 24 घंटे का जब डेवलपमेंट हो जाता है उस समय एंटीरियर गट का निर्माण होता है हेड फोल्ड की तरफ। उसके बाद में जो है हम लेते हैं कि 40 घंटे का जब विकास हो जाता है, तो लगभग 40 घंटे के विकास के बाद में टेल फोल्ड की साइड में बनती है पोस्टीरियर गट। टेल फोल्ड की साइड में क्या बना? पोस्टीरियर गट। ये पोस्टीरियर गट ऊपर की तरफ मिड गट से सतत रहती है, यानी ये ऊपर की तरफ यहां से ओपन है, तो इस ओपनिंग को क्या कहेंगे? पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। ठीक है, और ये बीच में हिस्से में क्या बनेगा? मिडगट। तो इस तरह से पहले 24 घंटे का जब भ्रूण होता है तो हेड साइड में बनता है, हेड फोल्ड की तरफ बनती है एंटीरियर गट, जो पीछे की तरफ और पार्श्व की तरफ ओपन होती है। इस ओपनिंग को कहते हैं एंटीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल। 40 घंटे का जब भ्रूण होता है
तो टेल फोल्ड की साइड में बनती है पोस्टीरियर गट, और ये इसकी यहाँ जो ओपनिंग है ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल पोर्टल, और जो है बीच में ये मिडगट वाला भाग है। तो इस तरह से फिर ये तीनों मिलकर के पूरी प्रिमिटिव गट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है पार्श्व पीछे की ओर पीतक में खुली रहती हैं। प्रारंभिक अवस्था में अग्रांत, ये आपको पहले बता दिया था, ये अग्रांत जो है पीछे की तरफ और पार्श्व साइड में पहले ओपन होती है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट। तो इस तरह से ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट इन चिक एम्ब्रियो। थैंक यू।